हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अष्टमी नवमी में बनने वाला प्रसाद और साथ में भंडारे में खाने वाली भंडारे वाले आलू की सब्जी। मेरे यहाँ अष्टमी नवमी में ना कन्या भोज के लिए रबड़ीदार खीर तो ज़रूर बनती ही बनती है और उसके साथ मैं आज बना रही हूँ एकदम भंडारे वाले सीक्रेट टिप्स के साथ आलू की सब्जी और साथ में बनाएंगे खस्ता फुली फुली पूड़ियाँ। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसमें डालेंगे 2 लीटर फुल फैट दूध। जी हाँ, फुल फैट दूध लेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर फुल फैट दूध नहीं है तो नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं, बस ये होगा कि उसे थोड़ा ज़्यादा देर आपको बॉईल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पूरे 2 लीटर दूध लिया है फुल फैट वाला। अब अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है ना, इसे एक बॉयल आते तक के हमें यहाँ पे बॉईल करना है। तो इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक के लिए ना हम क्या करते हैं, इधर चावल को धो लेते हैं जो खीर में डलेगी। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून राइस लिया है, 4 बड़े चम्मच चावल लिया है। जो छोटे वाले चावल आते हैं ना वो चावल लीजिएगा, उससे खीर बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और इसे धो लेंगे 2 से 3 पानी। अब एक पैन में मैंने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच घी और जो चावल हमने धो के रखा था ना उसे हल्का सा यहाँ पे भून लेंगे। भुनने से क्या होगा, जब आप खीर बनाएंगे ना तो उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है घी का। आप देखेंगे ये हल्का सा सूखा सा टेक्सचर हो जाएगा कुछ इस तरीके का। अब जब आपका जो दूध है ना वो एक बॉयल हो जाएगा ना तो उसमें फटाफट से डाल देंगे ये चावल। यहाँ पे सारे चावल डाल दिया है। अब डालेंगे केसर, ये टोटली ऑप्शनल है पर डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और कलर आता है। अब इसे हमें क्या करना है ना, मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देना है। अब उसी पैन में 1 चम्मच घी डाला था, बारीक कटा हुआ मैंने बादाम लिया है और बारीक कटा हुआ पिस्ता। इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ काजू। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी ना अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और जो पसंद हो ना वो ऐड भी कर सकते हैं। इसे हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इधर ना पूड़ियों के लिए आटा रेडी कर लेते हैं। तो उसमें मैंने ना 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाला है और आधा चम्मच अजवाइन डाला है हाथों से क्रश करके, और 1 चम्मच भर के ना शुद्ध देसी घी डाला है। और इसे ना अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ना आपके आटे में मोहन अच्छे से लग जाए। घी डालने से क्या होगा, आपकी जो पूड़ियाँ हैं ना वो अच्छी खस्ती बन के रेडी होगी। देख सकते हैं पूरे आटे में घी अच्छे से लग चुका है। अब इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते चलेंगे और इसका ना मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूड़ियों का हो चाहे पराठे का आटा हो ना, हमेशा मीडियम सॉफ्ट ही रहना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितना मीडियम सॉफ्ट आटा लगाया है। अब इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा हल्का सा घी लगा दे रही हूँ ताकि इसके ऊपर का परत जो है ना वो सूखे मत। और इसे ना अभी ढक के सेट होने के लिए रख लेते हैं। तब तक के हम इधर अपने खीर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे खीर भी उबल गया है, इसे बीच बीच में चलाते जाइएगा। यहाँ पे जो चावल डाले थे वो भी पक रहे हैं, अभी इसे बहुत पकने हैं तो इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इधर हम आलू टमाटर की ना सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 इंच अदरक लिया था जिसे मैंने छील लिया है, अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे 1 हरी मिर्च ले रही हूँ। मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम क्या करेंगे ना, हल्का सा क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा क्रश करने के लिए नहीं हो मूसल वगैरह तो आप क्या कर सकते हैं, मिक्सी में भी इसे चला सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही नॉर्मल नमक डाला है मैंने। अब ये सारी चीज़ों को डालने के बाद हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे देखिए पानी की क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि एकदम ज़्यादा पतला यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाना है। इतनापन रखना है कि ये थोड़ा हल्का गाढ़ा सा टेक्सचर आ जाए। देख सकते हैं आप कैसा गाढ़ा टेक्सचर का पेस्ट यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। बस इतना ही पन हमें यहाँ पे चाहिए। ये मसाले से ना सब्जी का स्वाद जो है ना डबल हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल, उसमें आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच हींग और हमारा कुटा हुआ अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। और उसके बाद डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला पूरा और बारीक कटा हुआ धनिए का डंठल वाला पार्ट डालेंगे। और ये सारी चीज़ों को डालने के बाद ना हमें अच्छे से भून लेना है। देख सकते हैं आप तेल ऊपर फ्लोट हो रहा है, तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसी स्टेज पर डाल देंगे हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके।
आप टमाटर की क्वांटिटी ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा टमाटर रहेगा तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और इसे ढक के ना 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। देख सकते हैं आप टमाटर बहुत अच्छे से पक चुका है। सब्जी में जो मसाले हैं ना, वो तेल भी ऑयल रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं 4 उबले हुए आलू। आलू को पहले से बॉईल करके मैंने छीन लिया था यहाँ पे। अब एक आलू को हम क्या करेंगे ना, इसमें से अच्छे से बारीक मैश करके ना इसमें मिक्स कर देंगे और इसे ना अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भुनेंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका जो सब्जी का टेक्सचर है ना, वो परफेक्ट भंडारे वाला जो आलू होता है ना, वैसा आएगा। देख सकते हैं आलू भुन गया है, ये कढ़ाई को छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि आलू अच्छे से भुन चुका है। अब जो बाकी के बचे हुए आलू थे ना, उसे थोड़ा मोटा मोटा हाथों से क्रश करके बस डाल देना है। ऐसे ही डालना है हाथों से क्रश करके, तभी इसका टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है। और इसे एक बार कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे ना इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, इसीलिए थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करिएगा, बहुत ज़्यादा इसे मैसी सा मत करिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम क्या करेंगे, इसमें डालना है अब हमें पानी। पर जो पानी डालना है ना, वो हमें डालना है उबलता हुआ पानी। गर्म पानी डालिएगा अच्छा, तभी क्यों जो है ना सब्जी आपकी झटपट से बन के रेडी भी हो जाएगी और सब्जी का कुकिंग प्रोसेस भी नहीं रुकेगा। तो पानी की क्वांटिटी ना इस सब्जी में थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो मैंने यहाँ पे लगभग ना 3 कप के करीब पानी डाला है। और इसे अब हमें ना मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ना बॉईल करते हुए पकाना है। इसे आपको लगभग 5 से 6 मिनट अच्छे से पकाना है। 5 से 6 मिनट बाद आप देखेंगे ना, तो इसका टेक्सचर गाढ़ा सा हो जाएगा और ये सब्जी आपकी रेडी है। इसमें ना थोड़ा जो रस रहता है ना, तरी रहती है, वो ज़्यादा ही रहती है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद ना बस एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। और ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। ये आपका आलू टमाटर की सब्जी रेडी है। और इधर देखिए खीर भी जो है ना, वो भी उबलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। और इधर जो चावल है ना खीर के, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पक चुका है चावल भी। यहाँ पे देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा। जब चावल अच्छे से पक जाए ना, उस समय हम डालेंगे इसमें आधा कप चीनी और आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें अभी और पकाना है। ध्यान रखिएगा, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। अब हम क्या करेंगे, एक दल घुटनी ले लेंगे। नॉर्मल दल घुटनी जो घर पे होती है, उससे ना अच्छे से इसे मथ लेंगे, ताकि जो चावल के जो बड़े बड़े पीसेस होंगे ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो इससे ना खीर का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। एकदम इसका जो टेस्ट है ना, वो रबड़ीदार वाला खीर बनता है। अब इसमें डाल देंगे हमारा जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखा था, वो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद ना 2 से 3 मिनट बाद इसी से पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे खीर बन के रेडी है, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। अभी ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत करिएगा। हमारे यहाँ ना इतना ही पन खीर बनता है। अब देखिए इधर जो आटा है ना, वो भी अच्छे से सेट हो गया था। तो आइए चलिए इसकी फटाफट से पूड़ी रेडी कर लेते हैं। तो जितनी बड़ी मोटी पतली आपको पूड़ी बनानी है ना, आप बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी मोटी पूड़ी बना रही हूँ, जैसे भंडारे वगैरह में बनती है ना, वैसे ही, पर एकदम फुली फुली बनेगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। देख सकते हैं आप, तेल लगा के मैंने इसे बेल लिया है। आप चाहें तो आटा लगा के भी बेल सकते हैं। सारी पूड़ी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और जब तेल अच्छा गर्म होगा ना, तब पूड़ियों को डालिएगा। अगर तेल ठंडा होगा ना, तो पूड़ी डालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल पिएगा और फूलेगी भी नहीं। और जब एक बार ये अच्छे से फूल जाए ना, तो इसे अलटते पलटते अच्छे से क्रिस्प होते तक के सेकिएगा। देखिए यहाँ पे पूड़ी डाल देंगे। आप जैसे ही पूड़ी ऊपर आएगी ना, तो चम्मच की हेल्प से इस तरीके से दबाते हुए सेकेंगे ना, तो पूड़ी अच्छे से फूलेगी। एक एक पूड़ी एकदम अच्छे से फुली फुली बनेगी और सुपर क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे एक एक करके ना मैंने सारी पूड़ियाँ यहाँ पे तल लिया है, फ्राई कर लिया है। अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गया हमारा रबड़ीदार खीर, एकदम बहुत सुपर टेस्टी। और ये भंडारे वाले आलू, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एकदम गजब है। गर्मा गर्म पूड़ी के साथ आप अगर 2 पूड़ी खाने वाले होंगे ना, तो 4 पूड़ी खा लेंगे। तो इस अष्टमी नवमी 9 कन्या का भोज कराना हो या आपको भंडारे वाले आलू खाना हो, तो आप जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में।